बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद अली। आई एम ए टीचर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? क्लास 10th में स्टूडेंट्स हमने लास्ट जो वीडियो अपलोड की थी आपके लिए, वो क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.1 का। होपफुली वो आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। अब आज हम आपके साथ सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब सॉल्व का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि मैथ्स के अंदर जब भी आपको सॉल्व करने को कहा जाए तो इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया हुआ होता है एक्स, उसकी हमें वैल्यू मालूम करनी होती है। अगर y हो तो y की निकालेंगे, z हो तो z की निकालेंगे। ये पेज नंबर 5 पे आपका क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 और 0। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप कॉमन लेना चाहें तो आप कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है। दूसरी चीज़ आप देखें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी नहीं लग रहा आपके पास कि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। ये किसका स्क्वायर हो सकता है? 20 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो हमें यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक मेथड इस्तेमाल करना होगा, यानी कि माइनस एक्स को हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे कि हमारे पास -20 एक्स स्क्वायर रिजल्ट में आए। मतलब हमने ऐसे करना होगा कि जब -20 को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -20 एक्स स्क्वायर। अब इसको हम इस तरह से ब्रेक कर लें कि दो ऐसे नंबर सोचें हम जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो -20 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो देखें, एक +5x हो सकता है और एक +4x हो सकता है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें माइनस चाहिए तो हमें एक के साथ माइनस लगाना होगा। तो हम यहाँ अगर लगा देते हैं माइनस, तो देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा -20 एक्स स्क्वायर। दूसरी बात, जब इनको हम सॉल्व करेंगे -5x प्लस 4x को, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है? 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 1x हो जाएगा और यहाँ पे बड़े नंबर से पहले जो साइन है माइनस। अब देखिए -1x आ गया, यानी कि -x जिसे कह सकते हैं हम -x। तो देखिए हमारे पास यहाँ -x है। तो इट मीन्स कि हमारे पास मिड टर्म जो -x का होगा वो इस तरह से होगा -5x और +4x। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4x -20। अब स्टूडेंट हम आराम से कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमें यहाँ से कॉमन लेना है। तो यहाँ दोनों में सेम चीज़ क्या है? x मौजूद है। तो x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ एक x बच जाएगा और यहाँ से सिर्फ 5 बच जाएगा। दूसरी बात, अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे हमें कॉमन लेना है। देखें यहाँ 4 और 20, तो इन 4 के टेबल में 20 आता है, तो 4 को कॉमन निकाल लें। तो 4 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास x बच जाएगा और 4 5 20। तो हमारे पास इस तरह से सेकंड स्टेप हो गया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, यानी कि यहाँ से और यहाँ से कॉमन आपको क्या नज़र आ रहा है? x यहाँ है, वहाँ नहीं है। 4 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। लेकिन x -5 यहाँ पर भी और x -5 यहाँ पर भी है, तो हम इसे कॉमन निकाल लेंगे। हमने x -5 को कॉमन ले लिया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या बचा है इस टर्म में। ये जो टर्म है हमारे पास पूरी, इसमें हमारे पास क्या बचा है? सिर्फ x बचा है। तो हम जो बच गया उसको लिखेंगे ब्रैकेट में x और ये साइन प्लस लगाएंगे और यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा? सिर्फ 4 बचेगा, क्योंकि x -5 हमने कॉमन ले लिया है। तो हम 4 को यहाँ नीचे उतार देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे 0। अब देखें दोनों हमारे पास सेपरेट हो चुके हैं, तो हम एक दफ़ा x -5 को 0 के साथ लिखेंगे यहाँ पर, x -5 इक्वल्स टू 0, और दूसरा x + 4 को लिखेंगे 0 के साथ। अब हम -5 को शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ 4 को शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव, क्योंकि यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएंगे, यहाँ पर आया है 2 जो वैल्यूज़ आई हैं, तो हम लिख देंगे आंसर में कि हमारे पास सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट लगा देंगे, हमारे पास एक वैल्यू 5 आई है और एक वैल्यू -4 आई है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब स्टूडेंट हम सेकंड पार्ट को करते हैं। स्टूडेंट सेकंड पार्ट अब आप देखें, 3y² इक्वल्स टू y और ब्रैकेट में y -5 है। तो सबसे पहले हमने देखें इसको सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट में y, ये y जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y² को हम वैसे ही उतार देंगे। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² हो जाएगा, y को -5 से करेंगे तो -5y लिखेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोनों टर्म्स जो है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा,
और ये पॉजिटिव है तो इधर आके, सॉरी ये नेगेटिव है तो यहाँ आकर इस साइड पे आके ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। देन हम यहाँ 0 पुट कर देंगे। अब 3y² माइनस y² ये 2y² हो गया आपके पास, और प्लस 5y को वैसे ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से जो है 2y को कॉमन ले सकते हैं। तो y को, क्योंकि हम 2 और 5 तो दोनों कॉमन है नहीं, जो दोनों यानी कि दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो हम इससे कॉमन नहीं ले सकते y को, लेकिन हम कॉमन ले सकते हैं। y हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास 2y बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 5 बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ बन सकती हैं, y = 0 हो जाएगा और दूसरा हमारे पास 2y + 5 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो 2y + 5 है, 5 को वहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। देन हमारे पास जो है 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5/2। तो हमने क्या किया, तो हमने 2y + 5 में से 5 को पहले राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो गया, और उसके बाद हमने यहाँ y से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमें ख़त्म करना है, तो हमने मल्टीप्लाई जो चीज़ होती है हम दूसरी साइड पे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आया इस तरह से, सॉल्यूशन सेट का एक 0 आया है और एक -5/2। तो हम अपने आंसर को यहाँ लिखेंगे कि आंसर जो हमारे पास आया है, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, एक वैल्यू हमारे पास 0 आई है और दूसरी आई है -5/2। तो इस तरह स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट थर्ड पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है 4 - 32x = 17x²। देखिए अब यहाँ पे ये पॉजिटिव x², तो हम इन दोनों को वहाँ शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देंगे 17x², तो ये वहाँ शिफ्ट होगा तो ये +4 हो जाएगा, और ये शिफ्ट होगा तो ये माइनस है तो उस तरफ जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, +32x, और ये 4 प्लस है तो वहाँ जाके माइनस होगा, तो -4 = हम 0 लगा देंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया है, आपने जहन में रखना है इन दोनों को आपने शिफ्ट करके यहाँ लेकर आए हैं। ठीक है, ये तो पहला स्टेप हो गया हमारा। अब देन हमने क्या देखना है कि 17x² और -4। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लग सकता है a+ या a-b² या a+b², या हम इन सब में से कोई कॉमन ले सकते हैं। नंबर भी हम कॉमन नहीं नज़र आ रहा हमें, और x भी सब में मौजूद नहीं है तो हम कॉमन भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पे भी मिड टर्म ब्रेक होगा, इसे हमें ब्रेक करना होगा। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं कि 17 और -4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है क्या आता है, हमारे पास आता है -68। जब हम 17 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -68 आएगा। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि -68 को हम कौन से दो नंबर ले लें कि जब हम, जिससे हमारे पास -68 आ जाए। तो देखें स्टूडेंट, और हमें इस तरह से लेना है वो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो तो -68 आए, और ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो हमारे पास +32x आना चाहिए। तो अगर एक नंबर हम ले लें -34 और दूसरा ले लें 2, तो आप देख सकते हैं कि -34 में से को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा -68, और इन दोनों का अगर आप सॉल्व कर लें, यहाँ पे आप याद रखें लेकिन पॉजिटिव आपको लगाना होगा क्योंकि ये आपके पास पॉजिटिव है, तो बिगर नंबर के साथ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आप लगा दें। इन दोनों को आप जब सॉल्व करते हैं +34 और -2 को, तो आपके पास +32 आता है। तो ये आपने जहन में रखना है कि ये हमारे पास दो नंबर्स जो आ गए हैं वो एक +34 है और एक -2 है। तो हम मिड टर्म इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब 17x² +34x और -2x, तो ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हमने कर दिया 32x की। इसके बाद हम -4 लिख के 0 लगा देंगे। अब देखें यहाँ हमने कॉमन लेना है, तो 17 और x, यहाँ देखें 17 का जो है 17 के टेबल में 34 आता है, हमने ये सबसे पहले चेक करना है। तो 17 2 * 34 होता है और x दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है, तो हम सबसे पहले इसका कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 17 कॉमन निकला और x कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, 17 बाहर है और x² है तो एक x बच जाएगा। प्लस लगाएंगे, 17 2 * 34, 2 यहाँ आ जाएगा और x हमने कॉमन ले लिया है, हम इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ से हमने कॉमन जो लेना है -2 को,
तो -2 जब याद रखें कि माइनस साइन हो बाहर तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। x हम लिखेंगे क्योंकि 2 बाहर है, कॉमन लिया हुआ है हमने, ये साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने कॉमन यहाँ से भी ले लिया, इन दोनों टर्म्स में से भी और इन दोनों टर्म्स से भी। अब देखना हमें ये है कि यहाँ इधर से कॉमन क्या आ रहा है। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ 17x है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे x+2 भी है इस टर्म के अंदर और इस टर्म में भी x+2 है। तो x+2 को हम कॉमन ले लेंगे। तो जब हमने x+2 को कॉमन लिया तो हमारे पास x+2 हो गया, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 17x बच जाएगा और इस तरफ माइनस लगा के हमारे पास 2 सिर्फ बच जाएगा। तो 2 को यहाँ उतार देंगे। इस तरह से हमारी दो अब इक्वेशंस बन सकती हैं, x+2 के साथ 0 लिख देंगे हम और दूसरी हमारे पास बनेगी 17x -2 के साथ 0। अब देखें स्टूडेंट, x+2 = 0 है, +2 को शिफ्ट करेंगे उस तरफ राइट हैंड साइड पे तो -2 हमारे पास पॉजिटिव है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू ये आ गई है। और दूसरी आप देख सकते हैं कि 17x -2 है, उधर शिफ्ट करेंगे इसको पहले तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास। और दूसरी बात, x के साथ 17 है, हम अगले स्टेप में इसको, क्योंकि x के साथ ज्वाइन है 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरे स्टेप में हम इसको दूसरी साइड पे जाके राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर देंगे। 17 को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/17। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ चुका है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आई हैं आंसर में वो ये आ चुकी हैं। ये सॉल्यूशन सेट हमारे पास एक तो आया -2 और दूसरा आया 2/17। तो स्टूडेंट ये हमने सवाल सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट फोर्थ पार्ट में देखें आप, जो है हमारे पास क्वेश्चन है x² - 11x और इक्वल्स टू 152। तो 152 का हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो हम लिख देते हैं x² - 11x। अब देखिए यहाँ ये पॉजिटिव है, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा तो हम इधर 0 लगा देंगे। अब हमें वही -11x को मिड टर्म ब्रेक करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है -152 हमें चाहिए, तो -152 हम अगर देखें आप कैलकुलेशन करें तो -19 और 8 के साथ आ सकता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। और -19 में ऐसा आप 8 को माइनस करते हैं तो आप याद रखिए आपके पास -11 आ जाएगा। तो इस तरह से ये मिड टर्म ब्रेक हो सकती है इसकी। तो आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में x² - 19 हम लिखेंगे x के साथ और प्लस लिखेंगे 8x। अब देखें इसको सॉल्व करें आप तो आपके पास वापस -11x आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -152x² आ जाएगा। तो इस तरह से हमने मिड टर्म ब्रेक कर दिया इसकी। अब हम उसी तरह से कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ सिर्फ x कॉमन नज़र आ रहा है और तो कुछ कॉमन नहीं है। x को कॉमन लिया तो एक x बच जाएगा यहाँ से और यहाँ 19 हमारे पास बच जाएगा। और इस साइड में हमारे पास 8 को हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 8 को यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 8 को कॉमन ले सकते हैं। 8 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ x बच जाएगा, माइनस आएगा। तो देखें 8 1 ज़ा 8 है हमारे पास और यहाँ से हमारे पास 1 ज़ा 8 है तो हमारे पास जो है 7 है। 7 को 2 के साथ मिलाएंगे 72 है, तो 8 9 ज़ा 72 होता है तो 19 आ जाएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि कॉमन इसमें से भी लेना है आपको। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या नज़र आ रहा है आपको, x - 19, इसको लिख देंगे और यहाँ बच जाएगा हमारे पास x और प्लस लगाएंगे और इसमें से हमारे पास इस टर्म में से 8 बचेगा, 8 लिख देंगे। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस यहाँ से बन गई हैं, x - 19 = 0 और दूसरी बनी है x + 8 = 0। तो हमारे पास यहाँ -19 है, उस तरफ शिफ्ट होगा तो +19 हो जाएगा और ये हमारे पास इस तरह +8 है तो दूसरी तरफ शिफ्ट करके हम इसे -8 लिख देंगे। तो ये सेकंड वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो बनेगा इसका वो बनेगा 19 और -8। तो आंसर हम लिख देंगे इस तरह से। हमारे पास आंसर आ चुका है कि सॉल्यूशन सेट है हमारे पास 19 और -8। तो स्टूडेंट इस तरह से हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड लास्ट पार्ट है आपके पास, फिफ्थ पार्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास x और x+1 है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को ख़त्म करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन की सूरत में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को यहाँ से एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को x और x+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि मल्टीप्लाई x+1 ऑन बोथ साइड्स, ये हमने लिख दिया है। और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x और x+1 से, पहली टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हमने प्लस लगाना है, इस वाली टर्म को भी x और x+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ हमने ये टर्म दोबारा उतार दी। इसी तरह ये जो राइट हैंड साइड है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x और x+1 और मल्टीप्लाई बाय 25/12। अब स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं क्या क्या क्रॉस हो रहा है हमारे पास। देखें x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे x+1 है, ये x+1 से कैंसिल आउट हो गया। बाकी हमने इसको सॉल्व कर लेना है, तो हम आगे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखें आप, x+1 और x+1 ये दो हो गए हैं, तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास x और x है, तो x स्क्वायर हो गया। इस तरह से स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x है और यहाँ हमारे पास है 25/12। अब हमने क्या करना है, इसको हम सबसे पहले फार्मूले से खोल देते हैं, ठीक है। तो x a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया, प्लस 2x प्लस 2ab है, तो x है 1 है, 1 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, और b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25x स्क्वायर हो गया और 25x हो जाएगा, और नीचे हम 12 लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या किया मैंने यहाँ पे 25 को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से, 25 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया हमारे पास, प्लस 2x प्लस 1। इस तरह से हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस 12 को हम इस तरफ ले आएंगे। पहले हम इसको वैसे भी उतार लेते हैं, 25x स्क्वायर प्लस 25x और डिवाइडेड बाय 12। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम इस 12 को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगले स्टेप को आप देख सकते हैं कि हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने मल्टीप्लाई किया 12 को यहाँ से, 12 2x स्क्वायर प्लस 2x 1, और इस साइड में हमारे पास बच जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25x। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 12 2 24 हो जाएगा, 24x स्क्वायर प्लस 12 2 24x हो जाएगा प्लस 12, और ये वैसे ही उतार देंगे हम 25x स्क्वायर प्लस 25x, क्योंकि देखें यहाँ पे 25x स्क्वायर है, यहाँ 24x स्क्वायर है। इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये सब नेगेटिव हो जाएंगे और ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। तो अगले स्टेप में हम इस तरह से करेंगे 25x स्क्वायर प्लस 25x, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 24x स्क्वायर प्लस ये प्लस 24 है, उधर जाके माइनस होगा, तो माइनस 24x, और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो देखिए 25x स्क्वायर और माइनस 24x स्क्वायर, ये कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, 25 में से 24 माइनस किया, अब 25 में से अब 24 को माइनस कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस x। ठीक है, 25 में से 24 को माइनस किया, अब हमारे पास लास्ट वैल्यू जो है माइनस 12, वैसे लिख देंगे हम 0। अब यहाँ पे फिर देखें स्टूडेंट्स, आपको मिड टर्म ब्रेक करना होगा। माइनस 12 के लिए आपको देखें माइनस 12 है हमारे पास, तो मैं मार्कर को चेंज करके बताता हूँ आपको। माइनस 12 है, तो दो नंबर ऐसे सोचें आप जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस 12 आए और रिजल्ट में आपके पास 1 आए यहाँ पे, यानी कि 1x चाहिए आपको। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप +4 ले लें और -3 करें, तो इन दोनों का आप ज़रा मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, प्लस माइनस माइनस, और 4 3 12, और इनको सॉल्व करें +4 -3, तो आपके पास 1 आएगा। तो हमें यहाँ 1 ही चाहिए, तो ये मिड टर्म ब्रेक हमारा इस तरह से हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से स्टूडेंट देखें कॉमन लेंगे हम, x स्क्वायर प्लस 4x में से क्या कॉमन निकल सकता है,
x को हम कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में मौजूद है और तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो हमने यहाँ पे x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ एक x बच जाएगा +4 क्योंकि x बाहर आ चुका है। यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस साइन बाहर आएगा और 3x और -12। अब 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 are 12, तो 3 को कॉमन लिया हमने, यहाँ अंदर हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा और यहाँ पे साइन चेंज होगा ये वाला क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया हुआ है बाहर, तो यहाँ 12 3 4 are 12 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर जो है x +4 और यहाँ पे भी x +4 है, तो हम क्या करेंगे, अब x +4 को दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ये मैं मिटा देता हूँ आपको ताकि आपको सही तरह से समझ में आ जाए। तो हमने अब इन दोनों में से x +4 को कॉमन लेना है, तो x +4 को जब आपने कॉमन लिया है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ x बच जाएगा, वो हम लिख देते हैं, माइनस लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास 3 सिर्फ बचा है। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, एक x +4 = 0 और दूसरी x -3 = 0। अब यहाँ से देखें ये +4 है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -4, और यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स x -3 है, दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस था ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो गया है। तो हमारे पास इस तरह स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट आ चुका है। हम यहाँ लिख देंगे अपना आंसर को। आंसर हमारे पास आया है स्टूडेंट के सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन में हमारे पास आया है -4 और 3। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लास्ट पार्ट, जो 6 पार्ट हमारा लास्ट पार्ट है, हम उसको सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट 6 पार्ट में आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही उतार देंगे, 2/x - 9। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि हमने इस तरह लिखना है x -3 और x -4। तो ये हमारे पास, इसको हमने कंबाइन करके लिख दिया। अब हम इसको डिनोमिनेटर को x -3 x -4 को इससे डिवाइड करेंगे, तो x -3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट में x -4 हमारे पास बच जाएगा। तो हम इसे यहाँ लिख देंगे x -4 और साइन ये हम माइनस लगाएंगे। इसी तरह अब इस टर्म को x -3 x -4 को इससे हम डिवाइड करेंगे, तो x -4 से कैंसिल आउट होगा, तो x -3 हमारे पास बच जाएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास x -3 ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ साइन माइनस है। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं स्टूडेंट, आसानी के लिए आपके लिए, कि आप यहाँ x -4 को क्रॉस में यहाँ लिख दें और x -3 को क्रॉस में यहाँ लिख दें, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ हमने नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम इसको ऊपर साइड को सॉल्व करेंगे, x -4 -x +3 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ आ जाएगा, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, x को -4 से किया तो -4x, -3 को x से किया तो -3x, और -3 को -4 से किया तो माइनस प्लस, और 3 4 = 12, और इसको हम वैसे ही उतार लेंगे 2x - 9, 2/x - 9। अब इस साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास जो है ऊपर आ जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास -4 + 3 -1 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास होगा x² -7x और +12, और यहाँ पे आ जाएगा 2x - 9। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है हमारे पास। इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसको यहाँ पर ले आएंगे और इस डिनोमिनेटर को उस तरफ ले जाएंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ लिख देंगे कि हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x² -7x और +12, और इस तरह -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 9 से। अब देखें 2 को जब इससे मल्टीप्लाई, 2x² हो गया, -2 7 = 14x हो गया, और 2 + 12 से होगा तो +24 हो जाएगा। इस तरह से -x और +9 हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट अब इन दोनों को हम इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास 2x² -14x +24 +x हो जाएगा, क्योंकि -x है तो इस तरफ आके पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, -9। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2x², तो ये वैसे ही रहेगा 2x², और देन -14x में से ये x को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -13x,
और 24 में से हम 9 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +15। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमें -13x को मिड टर्म ब्रेक करना पड़ेगा, तो हम इसको फिर सॉल्व कर सकेंगे। स्टूडेंट यहाँ देखें 2 और +15 है तो ये 30 हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके। अब देखें 30 है तो हम दो नंबर हम सोच लेते हैं कि 10 और 3, 10 को 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आता है। अब यहाँ क्योंकि -13x है तो हम इसको माइनस और यहाँ भी माइनस करेंगे तो आप देखें -10 -3 -13 होता है। तो इस तरह हमारे पास जो मिड टर्म ब्रेक होगा वो -10x और -3x में ये ब्रेक हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ करते हैं। सबसे पहले हम दोबारा उतार लेते हैं 2x² -13x +15 0 = 0। अब इसे मिड टर्म ब्रेक किया हमने 2x² -10x और -3x +15 और 0। अब यहाँ से हमने स्टूडेंट कॉमन निकालना है तो हमारे पास स्टूडेंट कॉमन जो आएगा 2 2 5 10 है तो 2 कॉमन आ सकता है हमारे पास। 2 को कॉमन लिया और x² और x, तो इसमें से x आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ एक x बचेगा क्योंकि हमारे पास जो है 2 कॉमन आ चुका है और x² है तो हमने एक x बाहर निकाला तो एक x यहाँ बचेगा -10। अब 2 5 10 और x हमने कॉमन लिया तो हम नहीं लिखेंगे उसे माइनस। अब यहाँ से हमें 3 5 15 यानी कि 3 के टेबल में 15 आता है तो हमें 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो 3 को हमने कॉमन लिया तो अंदर सिर्फ x बचेगा और यहाँ माइनस है, इसकी वजह से ये साइन चेंज होगा और माइनस में चेंज हो जाएगा। तो 15 3 5 15 तो यहाँ 0 हम लगा देंगे। तो अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो कॉमन है x - 5 दोनों में कॉमन है तो हम x - 5 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे जब हम x - 5 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर 2x बच जाएगा, इस टर्म के अंदर 2x बचेगा और यहाँ पे हमारे पास 3 सिर्फ बच जाएगा तो हम इसे लिख देंगे। अब इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशन बन सकती हैं। यहाँ पर x - 5 = 0 हो जाएगा और दूसरा 2x - 3 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से तो -5 है, दूसरी तरफ शिफ्ट होगा ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, आपके पास +5 रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ से हम देख लेते हैं 2x = -3 = 0 है तो हम शिफ्ट कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा ये, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ये नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 2 डिवाइड हो जाएगा तो x = 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट आपने देखा ये हमारी दूसरी वैल्यू आ चुकी है। तो हम फाइनली यहाँ पे लिख देंगे कि सॉल्यूशन सेट जो है हमारे पास वो जो आया है इस पार्ट में आंसर करके हमने लिखना है यहाँ पे कि सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू हमारे पास 5 और 3/2। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स आपको सॉल्व करवा दिए हैं। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। हमारे चैनल द एरा ऑफ विजडम को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।